प्यारे छात्रों, आज की इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की फिजिक्स, जिसका टॉपिक है एम्पियर का परिपथीय नियम और इस नियम की व्युत्पत्ति। तो ध्यान देंगे, वैज्ञानिक एम्पियर ने विद्युत परिपथ के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया। उस नियम को एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। और ये नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र हमारा B है, उसका रेखीय समाकलन। तो चुंबकीय क्षेत्र B इंटीग्रेशन का प्रयोग करेंगे तो इंटीग्रेशन BdL का जो परिमाण होता है वो धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, अर्थात म्यू नॉट I होता है। तो इस प्रकार से एम्पियर का परिपथीय नियम हो गया इंटीग्रेशन BdL बराबर म्यू नॉट I। अब इस नियम की व्युत्पत्ति किस प्रकार से करते हैं, तो इसके लिए ध्यान देंगे आप लोग को r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। तो इधर तरफ r दूरी पर जो होगा उतना इधर भी होगा, उतना ही इधर भी होगा। कहने का मतलब ये है कि चालक तार के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बनेगा r त्रिज्या का, जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान होगा। तो इसलिए ये चालक तार पर बिंदु O लिया मैंने, और O से r दूरी पर कोई बिंदु हमारा P है, जिसकी दूरी r है। अब इस प्रकार के बिंदु चालक तार के चारों ओर हो जाएंगे, तो इसलिए एक हम वृत्ताकार पथ की कल्पना कर लेते हैं। और ये हमारा जो वृत्ताकार पथ हो गया, इसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान होगा। तो किसी चालक तार से, अगर कोई चालक तार है, उसके चारों ओर जो वृत्ताकार पथ होता है उस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होता है? तो वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर, वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा उसका परिमाण होगा, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होगा R। ये चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा। तो बिंदु P पर इतना ही होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर पूरे जो वृत्ताकार पथ है उसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का जो परिमाण होगा वो हमारा म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I अपान R होगा। हम मान लेते हैं कि हमारा जो ये वृत्ताकार पथ है ये छोटे छोटे अल्पांशों से बना हुआ है, और एक छोटा सा अल्पांश हम यहाँ लेते हैं, उसकी लंबाई d। यहाँ पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, वृत्ताकार पथ के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी अल्पांश की लंबाई dl के अनुदिश होगी। जब अल्पांश की लंबाई dl और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशाएं समान होंगी तो dl व चुंबकीय क्षेत्र B के बीच जो कोण बनेगा वो थीटा इक्वल टू बनेगा 0 अंश का। अब हमें निकालना क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन अर्थात चुंबकीय क्षेत्र हमारा B है, इसका रेखीय तो dl हो जाएगा इनटू में समाकलन, तो इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन BdL, B और dl दोनों सदिश राशियां हैं और वेक्टर A डॉट वेक्टर B होता है AB cos थीटा के अनुसार। इंटीग्रेशन हो जाएगा और B dl तो हो जाएगा B dl cos थीटा इक्वल में इंटीग्रेशन B थीटा का मान है यहाँ पे वो कितना है? 0। cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो BdL के गुणे में जब 1 लिखा होगा तो इंटीग्रेशन BdL बचेगा। तो इज इक्वल टू आपका हो गया इंटीग्रेशन BdL। अब हमारा जो B है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर समान होगा, अर्थात इसको हम बाहर निकाल देंगे, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो B और इंटीग्रेशन DL हो जाएगा इक्वल में B हो जाएगा और इंटीग्रेशन DL जो अल्पांश की लंबाई है, जब उसका समाकलन करेंगे तो पूरे पथ की लंबाई हो जाएगी। और पूरा पथ हमारा वृत्ताकार है, वृत्ताकार पथ की लंबाई अर्थात वृत्त की परिधि हो जाएगी, और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई R। तो इंटीग्रेशन DL का मान जो होगा हमारा इतने का, ये वृत्त की परिधि हो जाएगा, अर्थात 2 पाई R। अब हमें B का मान रखना है, 2 पाई R लिखा हुआ, तो B का मान यहाँ से लाएंगे, इक्वल में हो जाएगा B का मान है म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू में
आई बटे आर और गुणे में 2 पाई आर हो जाएगा हमारा। 2 पाई आर ये लिखा हुआ है, ये कट जाएगा हमारा इससे, तो म्यू नॉट, यही एम्पियर का परिपथीय नियम है।